हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए। एपिसोड जो शुरू होता है शोभा से, जो राजावत को बोलती है कि वो आधी रात को अपने बहू को रिसोर्ट से बाहर निकालने के लिए जेल में बंद हो सकते हैं। जे उससे बोलता है कि रानी राजावत परिवार की बहू नहीं है और वो सिर्फ एक नौकरानी है और उसका जो पिता है वो भी नौकर था, इसलिए उसकी शिकायत बेकार है। रानी शोभा को बोलती है कि उसकी यात्रा केवल राजावत परिवार में नौकरानी के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में वीर ने उससे शादी कर ली। लेकिन राजावत ने उससे अचानक रिसोर्ट से बाहर निकाल दिया। हालांकि वो जानती कि वो गोवा में किसी को भी नहीं जानती और उसके पास मोबाइल भी नहीं है और बोलते उसके पिता को बुलाओ। शोभा उसे बोलती कि राजावत उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते और रानी को इस रिसोर्ट में रहने का अधिकार है और कोई भी से इस रिसोर्ट से बाहर नहीं निकाल सकता। राजेश्वरी उसे बोलती कि उसका रिसोर्ट है, वो रानी को अपने रिसोर्ट में नहीं रहने देगी। शोभा उसे याद दिलाती है कि ये जगह जयपुर नहीं गोवा है और अगर उसे जेल नहीं जाना है तो उसे उसकी बात को मानना होगा। वो रानी को टेंशन ना करने के लिए कहती है और कहती किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने पड़े अगर तो उसे फ़ोन करने के लिए कहती है। रानी उसका सम्मान वापस करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। शोभा वहाँ से चली जाती है। राजेश्वरी रानी से कहती है कि वो इतनी बेकार चाल कैसे चल सकती है और वो एनजीओ से नहीं डरती और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रानी जो है उसे ऐसा नहीं करने देती और उसे रोक देती है और उसका हाथ भी हटा देती है और फिर शोभा को बुलाने की धमकी देती है और कहती है वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। रानी उसे बोलती है कि अगर उसने शोभा से शादी के बाद की रस्मों के बारे में कहा होता तो राजेश्वरी फिर से जेल में बंद हो जाएगी। राजेश्वरी उससे बोलती है उसके पास ये साबित करने के लिए क्या सबूत है कि उसकी शादी वीर के साथ हुई थी। वो उसे बोलती है कि उसके पास फोटो है और याद दिलाते कि राजेश्वरी ने उसे राजावत बहू की परिवार की बहू के रूप में पेश करने के लिए पार्टी रखी थी, इसलिए जयपुर में आधे से ज्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं। बिरजू और विक्रम वहां आते हैं और रानी के पास खड़े हो जाते हैं। रानी सोचती कि उसे ये जानने की जरूरत है कि वीर ये सब क्यों कर रहा है। वीर उससे बोलता है कि वो वापस क्यों लौटी। वो उससे कहती है कि उसने उसे कभी नहीं छोड़ा, वो यहीं थी और बाहर थी। वो उसे ये कहते हुए वहां से जाने के लिए कहता है कि वो उसे नहीं चाहता। वो रानी उससे कहती है कि वो सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा और उसे 10 करोड़ रुपए की मांग करती है और उसे बोलती है कि उसने उसे मुस्कुराना सिखाया है और उसने अब तक उसके लिए काम किया है, निश्चित रूप से वो इस राशि की हकदार है। इधर पैसे मांगने पर राजेश्वरी रानी को ताना मारती। रानी राजेश्वरी का मजाक उड़ाती और उससे कहती कि बिना पैसे के वो यहाँ से नहीं जाएगी क्योंकि उसे अभी तक तलाक भी नहीं मिला है। बिरजू रानी के लिए खड़ा होता है और राजेश्वरी को डांटता है। रानी दूध के कटोरों में से अंगूठी को लेती है और कहती है कि अभी के रूप में वो ये अपने पास रख लेगी। वीर उससे बोलता है कि उसके पास अधिकार थे लेकिन अब नहीं। विक्रम रानी का साथ देता है और क्यारा को अपने साथ जाता है। रानी चंपा से कहती है कि अब टाइम बदल गया और उसे सामान अंदर रखने के लिए कहती है। वो उसे बोलती है कि वो अभी भी राजावत की बहू है, इसलिए चंपा को उसकी बात माननी होगी। वो उसे साथ में खाने के लिए कुछ बनाने के लिए भी कहती है और विरजू से फ्रेश होने के लिए कहती है और कहती है फिर हम साथ में खाना खाएंगे। रानी अंदर जाती है। राजेश्वरी वीर से बोलती है कि उसने रानी की मांग को पूरा करने के लिए क्यों स्वीकार किया। वो उससे कहता है कि वो रानी को संभाल लेगा, इसलिए अब रानी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और रानी खुद ब खुद अपने आप यहाँ से चली जाएगी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।